नमस्कार। तो पॉलिटिकल लेंस पे आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, उसका विषय वस्तु है टाल में कौन बनेगा ढाल। टाल का ढाल। एक्चुअली अभी जो घटनाएं हुई हैं, दुलार चंद नाम के व्यक्ति थे जिनकी अभी हत्या हुई है, उस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी वर्तमान में क्या परिस्थिति बन रही है चुनावी समीकरण में, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। टाल में इतने अपराध क्यों हैं, इतने अपराधी क्यों हैं, इस विषय पे चर्चा करेंगे। और संभावित जीत हार की गणना करेंगे, जिससे अभी तो फ़िलहाल अनुमान ही लगाया जा सकता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये दलहन के लिए बहुत ही फेमस है और पूरे एशिया में इसे दाल का कटोरा कहा जाता है। और ये एक्चुअली ताल है, ताल, तलैया, तालाब, इसका ही अपभ्रंश बना है टाल। ये क्षेत्र, इसकी विशेषता क्या है कि इसमें बारिश के समय में जो पानी है, इसके लिए निकास की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, तो वो पानी यहाँ जमा रहता है। तो काफ़ी टाइम जमा रहने की वजह से इसमें एक साल में एक ही फसल होती है और वो सारी दलहन फसल होती है। मिट्टी, कुछ गंगा का पानी भी इसमें समाहित होता है, तो इस वजह से इसकी उर्वरक क्षमता बनी रहती है, काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। और साल में एक फसल होती है, तो एक फसल में ही काफ़ी अच्छा कुछ मुनाफा दे के जाती है। इसलिए लोग टाल में आज भी खेती करते हैं और काफ़ी लोग नौकरी पेशा छोड़ के भी अपने इस खेती किसानी पे आश्रित रहते हैं और उसे करना अपना गौरव भी समझते हैं। अब मैं आपको इसका आपराधिक इतिहास बताता हूँ। एक्चुअली टाल क्षेत्र में था क्या, साल के काफ़ी महीने तो इसमें कोई खेती होती नहीं थी और ये स्थानीय निवासी जहाँ निवास करते हैं उससे काफ़ी दूर पड़ता था। रेलवे लाइन से उस तरफ होने की वजह से ये खेत काफ़ी दूर होते थे। तो होता क्या था कि इसकी रखवाली के लिए कुछ लोगों ने वहीं पे कुछ लोगों को अपॉइंट किया था, जो अलग अलग जाति विशेष होते थे। पशुपालन के लिए जो जातियाँ थी उन्हें, इनमें सभी जातियों के खेत हुआ करते थे। भूमियारों की बहुलता थी, ज़मींदार लोग पहले से रहे हैं तो उनके खेत हुआ करते थे और बड़े बड़े खेत हुआ करते थे। फिर धानुक के खेत हैं, काफ़ी कुर्मी हैं, यादव हैं, पासवान जाति हैं, और इन सब के कमोवेश खेत होते थे। टाल में भी तीन चार हैं, बढ़ैया टाल, मोकामा टाल, हत्या टाल, सरमेरा टाल, सेकूरा टाल। इसमें मोकामा टाल विशेषकर दाव का क्षेत्र है, उधर ढलान ज़्यादा है, तो पानी वहाँ थोड़ा समय लेती है निकासी में। अभी तक सरकार ने कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं बनाई है, इसलिए अब तक उसमें एक ही फसल होती है। पहले के ज़माने में न बिजली थी, न जाने के लिए रास्ता हुआ करते थे, तो जो लोग टाल में रहते थे उन जातियों में खास करके यादव जातियों की बहुलता थी और ये लोग फसल लूट लिया करते थे और तरह तरह के कारनामे ये करते थे, जिस वजह से जिनके खेत होते थे, साल भर में एक ही फसल होना, और वो भी अगर आपकी लुट जाए तो आपके हाथ कुछ नहीं रह जाता है। तो इस वजह से उधर अपराध का ग्राफ बढ़ा। यादव लोगों की तरफ से भी चीज़ें हुई और इधर जो खेत के मालिक थे, भूमियार जाति के विशेषकर थे, इनके बीच में अदावत हमेशा ये बनी रही टाल के क्षेत्र में। अब यहाँ से जब 2005 से पहले जब लालू की सरकार आई, उसमें विशेषकर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, बहुत तरीके से बढ़ी। इनकी मनमानी बढ़ गई, इनका मनोबल बढ़ा हुआ था, तो काफ़ी नुकसान इन्होंने पहुंचाया था उस समय पे। और फसलें लूटना, मार काट करना, ये सब जो भी आप अपने विचारों में ला सकते हो, उस तरह के सारे कुकृत्य हुए थे। तो उससे बचने के लिए लोगों के पास अंतिम उपाय था खुद ही हथियार उठाना। अब जब लोगों ने हथियार उठाए, प्रतिकार किया, तो ये एक संघर्ष में परिवर्तित हुआ और जिसे कालांतर में, जिस वजह से मोकामा क्षेत्र बदनाम भी हुआ है। अब थोड़ा दुलार चंद पे बात करता हूँ। ये, इनकी उम्र 75 साल थी अभी, और ये खुद से स्वाभाविक मौत मरे हैं। इनके पीछे इतनी कंट्रोवर्सी हुई, ये स्वाभाविक मौत मरे हैं, इनको किसी ने मारा नहीं है। एक्चुअली 75 साल की उम्र में ये पत्थर उठा के फेंक रहे थे, फेंकने से इनके फेफड़े पे बहुत ज़्यादा दबाव आया और फेफड़ा फट गया। फटने से इनकी मौत हुई। मौत होते ही ये गिर गए, लेकिन उसी समय पे
कुछ लोगों ने इन्हें घेर के, और टखने के पास एक गोली भी लगी है इन्हें, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई है। बट स्वाभाविक मौत का कारण अभी भी फेफड़े का फटना बताया जा रहा है। बाद में गाड़ी वाड़ी चढ़ने की भी घटना हुई, और ये इनके खुद के ही गुर्गे थे। जिन लोगों के साथ ये पत्थरबाजी कर रहे थे वो खुद यादव समाज के थे, और वो खुद से चाहते थे कि वो अपना वोट लालटेन को दें, लेकिन ये दबाव बना रहे थे अपना वोट पीयूष प्रियदर्शी, जो जनसुराज के नेता हैं, उनके पक्ष में डालने के लिए। तो कुछ लोगों की इनसे वैमनस्यता थी, इसी बात को लेकर उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया। इसमें नाम आया अनंत सिंह का। उनका काफ़िला थोड़ी देर पहले गया था, और कुछ लोग वहाँ कॉमन भी होते हैं, सब आपस में जान पहचान के भी रहते हैं, तो उनकी बस इन चीज़ों की वजह से उनका नाम आ गया। बाकी अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद और भी चीज़ों का खुलासा होना बाकी है, जांच पड़ताल पुलिस की। बट मेरा मानना है, और जैसा वीडियो में मैंने देखा कि जिस तरीके से वो पत्थर फेंक रहे थे, 75 साल की उम्र में अब पत्थर फेंकेंगे तो फेफड़ा फटेगा ही, इसमें ये स्वाभाविक मौत है, और पोस्टमार्टम से भी ये साबित हुई है। बाकी गोली की बात, वो बाद में गोली मारी गई है इसको मर्डर बनाने के लिए, ताकि इसका राजनीतिक फ़ायदा लिया जा सके। मैं किसी के पक्ष की बात नहीं कर रहा। अपराधी वो भी हैं, अपराधी दूसरे साइड भी खड़े हैं। बाहुबली सारी दुनिया जानती है, तो अपराधी किसी का नहीं होता है। खैर, तो इनके भी गुरु दुलार चंद यादव के गुरु रहते थे पहले कैलू यादव, और उनके भी साथ में शागिर्द थे अधिक यादव। काफ़ी नाम इनका था, मुंगेर से लेके बख्तियारपुर तक के बेल्ट में इनका नाम चलता था। ये लोग ऐसे दुर्दांत अपराधी थे कि लोगों को इन्होंने गंगा में पेट फाड़ के और इंटेस्टाइन निकाल के पत्थर डाल के, और काफ़ी 60-70 लोगों को इन्होंने मारा है। तो दुलार चंद के भी कुछ लोगों को कैलू यादव ने मारा था, 6-7 लोगों को मार दिया था। इनका भी आपराधिक गिरोह था, कैलू यादव का भी था और अधिक यादव का भी था। हालांकि कालांतर में ये सब खुद ही अपने आप ही, जैसे दुर्दांत अपराधियों का अंत होता है वैसे अंत होता गया। तो नीतीश काल तक ये जिंदा बचे भी नहीं थे, कैलू यादव और अधिक यादव। दुलार चंद यादव बचे थे, इन्होंने पार्टी बदल ली। पहले लालू के पार्टी में थे, फिर नीतीश की पार्टी में गए, फिर जनसुराज में गए, कभी निर्दलीय लड़े, कभी इधर से लड़े उधर से लड़े। बट ये बिन पेंदी के लोटे के टाइप से ये लुढ़कते रहते थे। अब इनकी कोई बात रह नहीं गई थी। एक बारी चुनाव में इन्होंने, विधानसभा चुनाव में 26,000 मत प्राप्त किए थे, बस यही इनकी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बाकी कभी मुखिया का चुनाव लड़ना, कभी कुछ लड़ना, यही सब इनके पोर्टफोलियो में था। बहुत बड़े ऐसे नहीं थे। अब मैं आता हूँ इससे किसको क्या नफ़ा नुकसान होगा। देखिए, ये सच्चाई से आप लोग नहीं मुकर सकते कि अनंत सिंह को आज भी टाल क्षेत्र में वोट मिलते हैं। मोकामा बाज़ार से कम वोट मिलते हैं, टाल क्षेत्र में उन्हें बहुत ज़्यादा वोट मिलते थे। उन्होंने टाल में रहने वाले सभी जाति के लोगों को काफ़ी मदद पहुंचाई है। खेत लुटते थे तो खेत पे किसी का नाम नहीं लिखा रहता था, वो जहाँ से भी फसल है उखड़ते उखड़ते वो दूसरे का भी कर देते थे। जलने के समय पे, जलाने के समय पे बराबर वालों का भी खेत भी जलता ही है। वो उस पर लिखा नहीं रहता कि ये धानु का खेत है, यादव का खेत है, पासवान का खेत है या कुर्मी का खेत है। आग तो सब कुछ भस्म कर देती है। तो ऐसे समय पे ये अपने लठैतों के साथ, अपने लोगों के साथ घोड़े से रखवाली करके किसी भी तरह से इन्होंने सबको फ़ायदा ही पहुंचाया। इस वजह से लोग इन्हें वोट देते हैं। इनकी अपनी अदावत अपने भाई से थी, भाई की वजह से ये अपराध के उसमें आए, और ताउम्र ये इन्हीं चीज़ों में रहे। तो ना तो इन्होंने किसी का मर्डर किया है, ना कुछ इस तरह की बातें तो नहीं आती जिससे लोग डरें। पब्लिक में डर नहीं है, पब्लिक जानती है कि इनकी अपने घर वालों से लड़ाई है, तो उन्होंने किसी बात का डर नहीं है कि अनंत सिंह उन्हें गोली मार देंगे और अनंत सिंह ये कर देंगे। तो छोटी मोटी ये चिंदी चोरी वाला काम कभी नहीं करते थे। अब रही बात सूरजभान सिंह की, तो एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ी गलती अभी 2-4 महीने पहले उनके सुपुत्र से हुई। एक सुपुत्र तो उनके गुजर गए, दूसरे सुपुत्र ने अभी किसी 3XO गाड़ी टच हो गई थी उनकी डिफेंडर गाड़ी में, और मोकामा बाज़ार के ही लड़कों के साथ उनकी लड़ाई हुई, और लड़ाई में उन्होंने नशा पान करके और काफ़ी कोहराम मचाया। तो एक चीज़ जान लीजिए कि ये मामला इतना आसानी से दबता नहीं है। बाज़ार के लोग अपना मौन समर्थन तो दे रहे हैं, लेकिन ईवीएम पे बटन नहीं दबाने जा रहे हैं। ये अंदर की खबर है। वो चाहे शंकरवाड़ टोला रहे और फलाना टोला, सारे टोला आप देख लीजिए, ये हवा एक बारी बहती है। नहीं देना तो नहीं देना। बच्चा तो किसी अपने का ही बच्चा था, और ऐसी भी क्या हो गई, गाड़ी टच हो गई तो आप उसे मारपीट करने लगेंगे, तो फिर किस बात के है। समाज में ये सब नहीं चलता है। तो खैर,
यादव वोट थोड़े से उन्हें मिल जाएंगे। भूमियारों के वोट जो हद से आगे थोड़ा सा जलालपुर और उसमें सोनू मोनू वाला फैक्टर जो है, उस वजह से कुछ वोट बटोर लें, और कुछ उनके जो आगे पीछे हैं लोग जिनसे उनको पर्सनल अपना फ़ायदा है, वो लोग कुछ वोट दिलवा सकें तो दिलवा सकें। बट आप ये तय मानिए कि उनको वोट मिलने नहीं जा रहा, जो अभी तक की वर्तमान स्थिति है, जो अंदरूनी लहर चल रही है। पूर्व में धानुक वोट ऑब्वियस सी बात है जनसुराज के साथ अभी जा रहा है। यादव वोट बट रहे हैं, कुछ वोट लालटेन छाप की वजह से उन्हें मिलेंगे, और कुछ वोट अभी भी दुलार चंद के जाने के बाद भी अभी भी अनंत सिंह के साथ इंटैक्ट हैं। कुछ कुर्मी वोट भी हैं, उनका पुराना एहसान है, कुर्मी वोट भी, और जदयू के जो वोटर हैं बिल्कुल सशक्त वोटर, वो आज भी अनंत सिंह के साथ है। तो ओवरऑल मैं ये देख रहा हूँ कि अनंत सिंह का पलड़ा अब भी भारी है। 17-18 हज़ार की मार्जिन अभी भी वो बरकरार रख सकते हैं। अभी कोई ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो गया है इनका। और मीडिया में तो कुछ भी चलता है, मीडिया हमेशा हवा में ही रहती है, हवाबाजी ही करना उनका काम ही है। अब मैं आपको मैंने आपको करंट स्थिति बताई, मैंने आपको टाल के बारे में समझाया, दुलार चंद के बारे में बताया। अब मैं आपको ये क्लियर बता दूं कि इस दुलार चंद का इम्पैक्ट नलीफाइड हो जाएगा, क्योंकि वो यादव बिरादरी को धानुक बिरादरी में वोट करने के लिए प्रेशर डाल रहे थे। एक बात जो हर कोई भूल रहा है, वो खुद दुलार चंद के पास ये 300 बीघा कब्जाई हुई ज़मीन थी, और धानुक की ही ज़मीन थी। 70 से 80 बीघा उन्होंने धानुक का कब्जाया हुआ था। अब आप खुद सोच लें, धानुक क्यों इनके साथ जाएंगे, और वो कह रहे हैं यादवों को पलट के कि आप धानुक के साथ जाइए। जब दोनों के बीच में अदावत है तो वो कभी एक दूसरे का साथ नहीं देंगे। यादव हमेशा से ही लालटेन के साथ रहे हैं, वो रहेंगे कुछ यादव, और जो यादव अनंत सिंह के साथ थे, पहले भी थे, आज भी वो उनके साथ ही रहेंगे। तो मेरे हिसाब से मोकामा बाज़ार में भी कमोबेश स्थिति यही है। लोग मौन धारण किए हुए हैं, लेकिन अंदर अंदर वो साफ़ सुथरे तरीके से कह रहे हैं। पुराना इतिहास, जैसे पुराने समय में भी आपने देखा, ललन सिंह इतनी बार कोशिश कर चुके हैं। पिछली बार तो भाजपा से टिकट लेके अपनी पत्नी को भी उन्होंने उतारा था, फिर भी सफलता नहीं मिली। तो मोकामा बाज़ार से उनको बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिलने जा रहा है। बनिया जाति भी अनंत सिंह के साथ ही है, क्योंकि उन्होंने एक्चुअल में कुछ दिया नहीं है तो किसी का कुछ लिया भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं क्या किया 20 साल में, क्या, अरे कुछ नहीं किया तो आपसे कुछ लिया भी नहीं है। अगर लोग चैन शांति से जी रहे हैं तो ठीक है, बस उन्हें वही पसंद है। कोई 2 रोटी नहीं खिला देता है आके, कोई विधायक और कोई सांसद आपको कुछ आके नहीं कर देता है। सब कुछ करना आपको स्वयं ही रहता है, और वो तब कर पाएंगे जब आप शांति से, चैन से, आपको वो माहौल मिलेगा तो 2 पैसे का बिजनेस भी कर पाएंगे, कहीं कुछ रोजी रोज़गार कर पाएंगे। अगर वो माहौल नहीं है तो फिर आप भी उनके ही आगे पीछे रहेंगे या फिर खुद शस्त्र उठाएंगे। तो अभी शांतिपूर्ण माहौल है, उसमें एक फैक्टर अनंत सिंह भी है, जो ये रेहड़ी पटरी से 10-20 रुपये का कलेक्शन और नगर निगम से 10-50 रुपये का होता था, सब बंद हो चुका है। हमने भी देखा है काफ़ी चीज़ें अपनी आँखों से, और माहौल को बदलते भी देखा है। अब लोग प्रगति की तरफ बढ़ गए हैं, तो अब पीछे मुड़ के वो नहीं जाएंगे। अब जो चीज़ें उन्हें चल रही हैं उसे चलते रहने देंगे। तो मेरे अनुमान से अनंत सिंह विजयी होने जा रहे हैं। सूरजभान सिंह दूसरे क्रमांक पे रहेंगे, और पीयूष प्रियदर्शी जनसुराज का जो उन्होंने लोकसभा में जितने वोट पाए हैं वो घूम फिर के उतने ही वोट पाएंगे। 15,000 वोट पाए थे, 1,000, 1,500, 2,000 वोट और ज़्यादा इन्होंने एग्रेसिव चुनाव करके 2-4 हज़ार वोट और बटोर लेंगे। इससे ज़्यादा उन्हें वोट मिलने नहीं जा रहा है। अनंत सिंह पहले भी 80-85 हज़ार वोट इन्हें आया करता था, वो वोटर इनके थोड़े बहुत कम भी होंगे तो 60,000 से नीचे नहीं जा रहे हैं, और इतने वोट सूरजभान सिंह को आ नहीं रहे हैं। तो मेरा अनुमान है कि अनंत सिंह ही इस में विजेता बनने जा रहे हैं। बाकी तो लोग अपनी अपनी किस्मत लेके आते हैं। देखिए 14 तारीख को क्या होता है, परिणाम कैसे रहता है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।